पुष्कर मेले में इस बार मेले के आगाज होने के दूसरे दिन तक करीब 1 लाख पशुओं का डेरा जमा। ऊंट पालकों ने व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव दिए। वहीं अश्व पालक इस बार खुश नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी देवासी समाज ऊँटों के व्यापार को लेकर चिंता में है। समाज के अध्यक्ष श्रवण रेवाड़ी ने बताया कि पहले राजस्थान के रेचीले दौरों के ऊँट का व्यापार मेले की शान होता था, लेकिन अब घोड़ों की ऊंची कीमतों ने ऊँट पालकों को पीछे छोड़ दिया है। जहाँ घोड़े लाखों में बिक रहे हैं, वहीं ऊँट केवल 10 से 15 हजार रूपए में बिक पाते हैं, जिससे मुनाफा नहीं होता और व्यापार घटता जा रहा है। श्रवण रेवाड़ी ने कहा कि ये ऊँट व्यापार करने वाली आखिरी पीढ़ी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अपने आने वाले 5 सालों में मेले में सिर्फ 40 से 50 ऊँट ही नजर आएंगे। आज पुष्कर मेला जो है 2025 प्रारंभ हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हो? किस प्रकार की अभी यहाँ पर रौनक है? आप कौन कौन से जानवर लेके आए हैं? हमारे जानवर दे बैठे, रौनक ठीक है जी, चलता है, मीडियम साइज का है, कोई ज़्यादा तेजी नहीं, कोई मदी नहीं, कस्टमर है नहीं, ग्राहक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम तो नस्ल 4-5 नस्ल है हमारे पास में, तो साचौर भी है, जालोर की है और जोधपुर की भी है, मारवाड़ी भी है, हमारे पास सब है। नस्ल 4-5 नस्ल रखते हैं हम, तो पीढ़ियों से रखते हैं ना, इसलिए। आप कितने समय से ये व्यापार भी कर रहे हैं या खरीदते? नहीं, हमारे घर के ही थे, व्यापारी लोग हम नहीं हैं, हम पालते हैं, बेचते हैं। आप अध्यक्ष भी हैं रेवाड़ी समाज के? हाँ, मैं बोरुंदा देवा समाज का अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार की व्यवस्था है मेले में? रौनक कैसी लग रही है? नहीं, व्यवस्था तो ठीक है, पानी है, लाइट है, और क्या व्यवस्था होनी, व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो जगह वो मेन जगह ऊँटों की थी वो घोड़ों के लिए चली गई और अभी ऊँट पीछे आ गए और दिनों दिन पीछे बढ़ते और ऊँटों की संख्या भी घट गई। संख्या बिल्कुल व्यापार में किसी प्रकार की कोई आपको नहीं, कोई लाभार्थी नहीं है, व्यापार में कोई लाभार्थी नहीं है, अभी रखने में भी लाभार्थी नहीं, क्योंकि कोई सरकार की सुविधा है नहीं, ठीक है ना। सरकार बोलती है पैसे देते लेकिन देती नहीं है। क्या क्या नस्ल के ऊँट हैं अभी आपके? हमारे पास साचौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालोर है, जोधपुरी है, मारवाड़ी है, सब है हमारे पास। 4-5 नस्ल है हमारे पास। अच्छी नस्ल रखते हैं हम स्टार्टिंग से ही, हमारे बुजुर्गों ने भी अच्छी नस्ल रखते थे। और के यहाँ पर जो है, मैं तो पहले भी ड्राइवर भी अच्छा था, ऊँट का सवार भी अच्छा था। मैं बेरू सिंह जी टाइम भी इनाम लिया हुआ हूँ और 2016 में जो वसुंधरा जी ने रखा था एक जयपुर में फंक्शन, वो किसानों का, उसमें भी मेरा ऊँट था, वहाँ भी मैंने इनाम लिया था नोटबंदी के टाइम में। तो अभी क्या व्यापार की क्या स्थिति है? अभी प्यार की स्थिति देखो, ऊँटों की तो डाउन है बिल्कुल, क्योंकि ऊँट कुछ काम नहीं आते। अभी ऊँट काम में नहीं, हल चलाते नहीं, सवारी करते नहीं, सवारी करने के लिए कोई जगह नहीं, रोडें बन गई ना, इसलिए अब सवारी नहीं कर सकते, हल भी नहीं चला सकते, ट्रैक्टर हो गए। ऊँटों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। घटने का कारण यही है, ऊँटों में आमदनी नहीं है, पैदावारी नहीं है, कुछ कमाई का चारा नहीं है। इसमें भी अन्य जानवरों की कुछ नस्ल होती है? नस्ल तो होती है, सब नस्ल होती है, इसमें भी अच्छी भी होती है और कई लंबा मुंह का होता, कई अच्छा मुंह का होता। नस्ल तो साचौर की नस्ल अच्छी होती है, हमारे मारवाड़ी भी नस्ल अच्छी होती है, नस्लें बहुत होती है, इसमें 4-5 नस्ल होती है। तो आप जैसे अभी इनका पालन करते हैं, तो व्यापारी भी आपके पास में आते हैं, व्यापारी तो आते ही हैं, कुछ वो तो कीमत लगती होगी? क्या कीमत, 10,000 20,000 लास्ट एंड फाइनल, बाकी कुछ नहीं। कुछ रौनक को लेकर कुछ कहना चाहते हो? नहीं, ठीक है, कोई रौनक अच्छा ही है, ठीक है, लाइट है, पानी है, और क्या चाहिए हमें, अच्छी है रौनक। तो व्यापारी तो किसी के हाथ में नहीं लाने का, सरकार भी नहीं ला सकती, हम भी नहीं ला सकते, जो खरीदना वही आएगा ना। इसलिए सरकार को सुविधा ये जानवर रखना होगा तो करनी पड़ेगी, सरकार को खरीदना पड़ेगा इसको, जब भी ये पशु रहेगा। ये रेगिस्तान के जहाज है ना, ये बहुत काम आते थे पहले, 7 दिन बिना पानी रह जाते हैं, ये 7 दिन तक बिना पानी रह जाते हैं। ये एक ही जानवर है दुनिया में, बाकी कोई जानवर नहीं है जो 12, 15, 20 घंटे के ज़्यादातर रह सकते हैं। ये रह सकते हैं 7 दिन तक, गर्मी में भी इसके पास बहुत। अभी कुछ सालों में आपको कुछ यहाँ फर्क नजर आ रहा है? नहीं, फर्क तो इसकी संख्या घट गई, बाकी क्या फर्क है, इसकी संख्या घट गई। घटने का कारण ये जंगलाइतें हो गई, चरने की जगह नहीं है, जंगलाइत में चरने नहीं देते हैं चौमासा में, और जो खेतों के तारबंदी हो गई, भींत हो गई, तो उसके अंदर कौन घुसने देगा। पहले जैसे जंगल पड़े थे, उसमें चर लेते, जब ये संख्या बढ़ती थी, अब संख्या जमीन चरने की जगह की घट गई, जब इसकी भी घट गई ना, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो रेतीले टीले दिखते थे वो अभी काफी कम नजर आते हैं। वो बिल्कुल खत्म हो गए जी, कहाँ टिबे रहे, टिबे बिल्कुल रेत लोग ले गए मकान बनाने के लिए। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है यहाँ ले जा के डाल देते हैं, वो भर्ती बोलते हैं ना उसको। टिबे खत्म हो गए, टिबे थे जब भी तो बाहर के लोग यहाँ देखने के लिए आते थे, बाकी कहाँ आते देखने के लिए। ये पुष्कर कश्मीर का टुकड़ा इसलिए तो बाजरा था ना, पहले लोग आते थे घूमने फिरने के लिए, अभी तो बिल्डिंग हो गए, धड़े खत्म हो गए ये तिल टिबे, तो यही बात है। ठीक है, मेरा नाम सर्वनाम देवासी।